आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से ब्राउनी, जो बहुत ही चॉकलेटी बनती है और बहुत डिलीशियस लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ओरियो बिस्किट का एक पैकेट लिया हुआ है। इसमें 10 से 12 बिस्किट्स है। अभी इन्हें हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एकदम पाउडर के जैसे। तो अभी ये ब्लेंड हो गया है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। बिस्किट भी मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें इसमें कम ही शुगर ऐड करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है जो बेकिंग में यूज़ होता है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में इसमें हम रूम टेम्परेचर का 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। इसे धीरे धीरे ऐड करेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसको विस्क करते समय हम एक ही साइड घुमाएंगे। जो हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। जो अच्छे से इसकी बेकिंग नहीं होगी, एकदम स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अभी अच्छे से पेस्ट रेडी हो गया है। तो अब इसे हम नमक में बेकिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने सॉल्ट लिया है, ये ½ kg के करीबन में सॉल्ट होगा। और इसमें बहुत बार मैंने बेकिंग किया हुआ है, इसलिए ये इसका कलर थोड़ा अलग हो गया है, येलोइश हो गया है। अब मैंने एक टीन लिया है, उसमें बटर पेपर रख के ये सारा हम लिक्विड इसमें डाल देंगे और इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे होने देंगे। 15 से 20 मिनट हो गया है अभी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हम टूथपिक का यूज़ करेंगे। उसे हम इसमें डालकर देखेंगे, बिल्कुल साफ़ निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है अभी। तब इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये मैंने चॉकलेट गनाश बना के रखा हुआ है रेडी करके। इसे अभी मैं इस पर पोर कर दूँगी। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही शेयर की हुई है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये चॉकलेट गनाश घर में बनाना बहुत इजी है। इसमें चॉकलेट भी मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे हम कोको पाउडर से ही बनाते हैं। अभी हम ब्राउनी को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। इस पर मैंने एक ओरियो बिस्किट रखा है और कुछ चोको चिप्स डाल दिए हैं। तो बन के रेडी हो गई है हमारी ओरियो ब्राउनी। तो इसे हम कट करके चेक भी कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी।